ओम शांति। आज की हमारी चर्चा का विषय है डीलिंग विद डिप्रेशन थ्रू द नॉलेज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय बीके वीना दीदी। आप पिछले 40 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। 40 वर्षों से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। आपने गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है और साथ ही साथ इसके ऊपर कई वर्कशॉप्स भी आप कराती हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू द स्टूडियो। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो एक मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें गीता ज्ञान की आवश्यकता, उसे जानने की आवश्यकता क्यों है? वैसे देखा जाए तो गीता ज्ञान स्पेशली पूरी दुनिया के लिए कही गई है और गीता ज्ञान की आवश्यकता वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आजकल हर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है। अंदर से जैसे कि टूटा हुआ, सब कुछ होते हुए भी अंदर एक कंफ्यूजन है, डिलेमा है कि करूँ ना करूँ, करे तो क्या होगा, नहीं करूँ तो क्या होगा, ना कर मतलब कर भी नहीं सकता हूँ लेकिन नहीं किया तो रुक भी नहीं सकता। ऐसी जो दुविधाएं हैं, डिलेमास है, इस डिलेमास से बाहर निकलने के लिए गीता एक काउंसलिंग मेथड है। वैसे इसको उपदेश कहने से अच्छा है, गीता ज्ञान एक काउंसलिंग मेथड है जो सब कुछ जानने वाला भगवान जिसको कहते हैं, उसने अर्जुन को अपने सामने रखते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई जिसके कारण से अंदर की जो दुविधाएं हैं उससे वो बाहर आ सका। इसलिए वर्तमान समय में आप देखेंगे दुनिया में हर कोई छोटे से लेके बुजुर्ग तक तनावग्रस्त है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो तनाव के कारण फैल रही है और बहुत सारे मेडिसिन लेने के बावजूद भी आप उसे कंट्रोल कर सकते, मिटा नहीं सकते। तो क्योंकि जब तक हम खुद का हीलिंग खुद नहीं करेंगे तो ये तनाव का प्रबंधन ही हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान समय में एज अ काउंसलिंग मेथड गीता इज वेरी वेरी एसेंशियल। दीदी, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तनाव प्रबंधन की बात करी। तनाव प्रबंधन गीता के ज्ञान द्वारा कैसे हो सकता है, इसको और स्पष्ट करें। जैसे कि गीता जो भी जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन का विषाद योग, जो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार था, 13 सालों से इंतजार कर रहा था। ऐसे अर्जुन के पर्सनालिटी बताते हैं। लेकिन जब युद्ध की घड़ी आ पहुंची, युद्ध करने से अपने आप को पीछे हटा दिया, ये कहते हुए नयोत्से गोविंदा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये सब अपने हैं, अपनों से मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये थी अर्जुन की पहली दुविधा कि अपने कौन और पराये कौन। जब तक ये दुविधा नहीं मिट सकता है तो अंदर का तनाव भी कम नहीं हो सकता। तो जब भगवान ने जाना, पहला अध्याय जब हम देखेंगे तो उसमें करीब 15-16 अर्जुन की दुविधाएं हमें नजर आती है। डिलेमास, स्वजन हत्या से पाप होगा, पापियों को मारने से मैं भी पाप के सहभागी बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे जो सोशल वरीज है, सोशल वरीज के कारण अर्जुन तनावग्रस्त हो गया था। लेकिन पूरा गीता पढ़ने के बाद अंततः 18वें अध्याय में अर्जुन एक श्लोक कहता है, मतलब अर्जुन कहता है कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी बात सुनकर मेरे सारे संशय मिट गए, संदेह का निवारण हो गया, मैं आपकी स्मृति में ही रहूंगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि अर्जुन के तनाव को दूर करने के लिए, या समझो अर्जुन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल यूनिवर्स, प्रेजेंट यूनिवर्स, या तनावग्रस्त सभी मनुष्य आत्माओं का एक प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन को दिखाया गया है। तो पूरी गीता जो है एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का हो या काउंसलिंग मेथड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरीके से कहा गया। जो कह रहा था ना युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो उठ खड़ा हो गया। ये मिरेकल कैसे हुआ? ये भगवान ने जो ज्ञान सुनाया और सुना रहा है वर्तमान समय में, उस ज्ञान को जब उसने अपील किया अपने आप से और अपने आप को समझाया गीता ज्ञान को, तो उसमें परिवर्तन आ गया। ऐसे जो भी मनुष्य आत्मा आज डिलेमा में है, उस डिलेमा का मूल कारण है, आजकल हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना।
हर कोई पूछता है कि जानते हो मैं कौन हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता। बाहर से आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, पोस्ट, पोजीशन, मनी, एजुकेशन, इससे, लेकिन खुद का जो ओरिजिनलिटी है वो कोई नहीं जानता। और जानता भी है तो समझता नहीं है, अगर समझता भी है तो उसमें स्थित नहीं हो सकता। ये कन्फ्यूजन गीता मिटाती है, गीता के ज्ञान द्वारा। जब ये अपने आप को मैनेज कर लेता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। दीदी, आपने ये जो बात बताई कि अर्जुन को परमात्मा ने ज्ञान दिया, साथ ही आपने कहा एक यूनिवर्सल चीज़ है, तो क्या वो एक अर्जुन कैरेक्टर है जिसको स्पेशली परमात्मा आएंगे और उसका स्ट्रेस दूर करेंगे, उसके माइंड का कंफ्यूजन दूर करेंगे? उसका रियली डीप डाउन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? हु डज अर्जुन सिग्निफाई? Especially Arjun is not a person here, Arjun is a personality. एक पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने लक्ष्य के ऊपर ही ध्यान रखना चाहता है, लेकिन कभी कभी भटक जाता है। अर्जयति माना जो ज्ञान का अध्ययन करता है उसको अर्जुन कहते हैं। जिसको जिज्ञासा है जानने की, कुछ कर दिखाने की जिज्ञासा है, आगे बढ़ने की जिज्ञासा है, और दिखाते हैं वो भगवान का दोस्त भी था, है ना, भगवान के करीबी दोस्त था वो। ऐसे जो उसके कैरेक्टर के एक्सप्लेनेशंस आते हैं। इसी तरह अर्जुन के बारे में जो कहा जाता है, अर्जुन भगवान को दोस्त मान के चल रहा था, इसलिए जब खुद की बहुत बड़े युद्ध होने वाला था तो वो बहुत निश्चिंत होकर सो रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरे लिए भगवान बैठा है। माना अर्जुन ऐसी एक पर्सनालिटी है जो सारी दुनिया में शायद सभी में नजर आता है कभी ना कभी, कि बहुत कुछ जानते हुए उस ज्ञान को जीवन में नहीं ला सकता, क्योंकि वो कुछ बातों से अनभिज्ञ है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं ईगो है हर किसी के पास, बहुत कुछ नॉलेज होते हुए भी आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे फैमिलीज टूट रही है बिकॉज ऑफ दिस ईगो। छोटी सी ईगो के कारण, ईगो के पीछे आता है एंगर, जो ये दोनों सभी के फ्रेंड्स है आजकल। और गीता में इन्हीं बातों की बहुत लंबी और बहुत अच्छी तरीके से चर्चा होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को जो यहाँ पर दिखाया भगवान के सामने, एक व्यक्ति के लिए भगवान आया हो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भगवान ऐसे सभी मनोस्थिति में, मनोदशा में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, उस मनोदशा से बाहर निकालने के लिए भगवान ने ये गीता ज्ञान दिया और दे रहा है। और जो भगवान खुद आके जब ये गीता ज्ञान देता है तभी ये रेलेवेंट होता है, क्योंकि जब सामने भगवान होता है तभी वो समस्याओं का समाधान की प्रक्रिया और उसके लिए मार्गदर्शन दे सकता है। अर्जुन के साथ यही दिखाते, साथ में था, सामने था और दिखा रहा था क्या करना है। इसलिए वर्तमान समय में जैसे कि अर्जुन बार बार पूछता है, गीता में 10वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि आपने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन किस विधि से मैं आपको जानूं, किस विधि से आपका मैं ध्यान करूं, ये तो बताओ, जिससे मैं आपके और नजदीक आ सकूं। कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्यो से भगवन मया। मतलब दुनिया में सब कुछ जानते हुए अर्जुन के पास भी सब कुछ था। वैसे शास्त्रों में जैसे वर्णित है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, योद्धा था, बहादुर था, मतलब देवी देवताओं का वरद हस्त उसके ऊपर था। ये सब कुछ होते हुए भी अंदर से वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि किसको मैं याद करूं भगवान के रूप में, जो आजकल की मनोदशा है। इसलिए भगवान को खुद बताना पड़ा कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे याद करोगे तो तुम पापों से मुक्त हो सकोगे। इसलिए अर्जुन पूरी मानव जाति का एक प्रतिनिधि है। सारे व्यक्तित्व उसमें मिक्स किया गया है कि वो बेटा था, पति था, योद्धा था, ऐसे सब कुछ, बहुत सारे पर्सनालिटीज मिक्स किए ताकि हम सबको ये लगे कि हमारे वो प्रतिनिधि हैं। इस स्वरूप से भगवान ने ये गीता ज्ञान दिया। दीदी, आपने ये बात हमें बताई कि अर्जुन वास्तविक में एक व्यक्ति नहीं है, बट इट इज़ अ पर्सनालिटी जो मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रही है गीता के शास्त्र में। वर्तमान समय ये देखा जाता है, स्पेशली दोज आर इंटेलेक्चुअल और जो मॉडर्न जो आज सोसाइटी है, हर एक गीता के ज्ञान को मोर और लेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे
वैल्यू बेस्ड वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, भले सारी बातें लोग एक्सेप्ट ना करें, हाउएवर जब ये बात आती है कि गीता का ज्ञान किसने सुनाया, क्या निराकार परमात्मा ने या फिर श्री कृष्ण ने, ऐसे पर इस बात पर कई लोग ये कहते हैं कि किसने सुनाया, कि जो सोर्स है परमात्मा निराकार, उसको जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा निराकार जिन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया, जो बाद में शास्त्र बना, उन्हें जानने की क्या आवश्यकता है? क्या उन्हें जानने से कोई हमारे जीवन में प्रैक्टिकल डिफरेंस आएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आजकल जिसके साथ भी हम गीता ज्ञान की बातें करते हैं, हमारा व्यू ऑफ थिंकिंग से भी एक्सेप्ट करते हैं यस इट इज़ नेसेसरी, लेकिन जब भगवान की बात आ जाती है तो हर कोई अपने विश्वास पे, अपने फेथ पे अड़ जाता है और कहता है कि इससे क्या डिफरेंस होता है, किसने भी सुनाया हो, बात अच्छी है ना, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एनी साइड, अच्छे विचार कहाँ से भी ले लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बात अच्छे विचार कहाँ से भी ले लो इसमें ये नहीं होता। देखिए, एक छोटी सी बात है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने पूरी स्वतंत्रता का युद्ध है या जो स्ट्रगल है अहिंसा के बेसिस पर किया। अगर वही स्ट्रगल, वही अहिंसा की बातें अगर हिटलर करता तो रिलेवेंट नहीं होता, कोई एक्सेप्ट भी नहीं करते, क्योंकि खुद एक बहुत बड़ा, जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ हिटलर के कारण, उसके बावजूद अगर वो अहिंसा की बातें करे तो लोग हंसेंगे, क्योंकि बातें जो करता है व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का भी उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है। केवल बातें अच्छी होने से बदलाव नहीं आता है। आजकल गीता पढ़ने वाले आपको करोड़ों मिलेंगे, गीता सुनने वाले मिलेंगे, गीता पाठ करने वाले मिलेंगे, सुनाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जो गीता से बदलाव आना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गीता ज्ञानदाता परमात्मा के ऊपर किसी का लक्ष्य नहीं गया, और गीता जो खुद भगवान का परिचय देती है उसके बारे में किसी ने समझा नहीं। इसीलिए गीता में जब अर्जुन पूछता है तेरा परिचय बता, तो भगवान स्पष्ट कहता है मुझे इस रूप से याद करोगे तो ही पाप से मुक्त हो सकोगे। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। सब पापों से अगर मुक्त होना है, मुझे अजन्मा, अनादि और सर्वलोक के महेश्वर अधिपति समझकर याद करो, तभी तुम पाप से मुक्त हो सकोगे। जब तक मैं अजन्मा हूँ ये नहीं समझ सकते, भगवान को अजन्मा जो जन्म मरण रहित है, ये बात जब तक स्पष्ट नहीं होगा तो भगवान के साथ हम जुड़ेंगे नहीं। तो मैं गीता के ऊपर मैंने पीएचडी किया हुआ है, मैंने गीता पढ़ी हुई है, इतने सारे वर्शंस पढ़ी है, इतने सारे लेक्चर्स की है, फिर उसके ईगो में आ गए जो गीता हमसे मिटाना चाहता है। गीता कहती है ना, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामा क्रोध तथा लोभः, ये सभी त्याग करना चाहिए, फिर उसी में आ जाते हैं। यानी ज्ञान का भी अभिमान, जी, ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है, क्योंकि ज्ञानदाता को हम भूल गए और इसके ज्ञान को हमने अपना प्रॉपर्टी बना लिया, जिसके कारण हम भगवान से किसी को जोड़ भी नहीं सकते, खुद भी जुड़ नहीं सकते। इसीलिए गीता ज्ञानदाता को स्पष्ट तरीके से जानना कि गीता केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। गीता ज्ञान जब भगवान खुद सुना रहा है वर्तमान समय में, और कैसे सुना रहा है, जो भगवान कहता है अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य के तन में आता हूँ तो मूढ़मति मानव मुझे पहचानते नहीं है। कहीं हम भी उस लाइन में नहीं आ जाए, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे आता है और कैसे आया हुआ है, तभी गीता ज्ञान वर्तमान समय में सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ज्ञान तो है गीता में, ऐसे नहीं कि गीता शास्त्र में ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी जो नज़रिया है गीता ज्ञान को अपनाने की, हमने ऐसे बना लिया कि शतश्लोके पंडिता, 100 श्लोक बोलो तो आप पंडित कहलाओगे, बस गीता के कुछ श्लोक पढ़ लो या रट लो, बस आप अच्छे सोचते कि हम भगवान के पास पहुंच गए। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि केवल पढ़ने से अगर कोई पहुंच सकता तो आज दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जो भगवान के पास पहुंच गए होंगे, ऐसे नहीं हो रहा है। इसलिए स्वयं गीता ज्ञानदाता ने जो कहा है
कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। किस धर्म की ग्लानि होती है वो भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मधर्म की जब ग्लानि हो रही है, ना किसी के पास पवित्रता है, ना शांति है, ना सुख है, ना कोई मनुष्य हैप्पी है, आनंद किसी के पास नहीं है। जब ये आत्मधर्म की ग्लानि जब हुई है हर जगह और ह्यूमैनिटी खतरे में है, कोई मनुष्य मनुष्य का आदर नहीं कर रहा है, ये धर्मग्लानि का समय है जबकि भगवान आया हुआ है। और कहाँ आया है ये समझने के लिए गीता ज्ञान में हाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर है। क्यों कन्फ्यूजन है कि हमारे देखने की जो नज़रिया है, हमारा जो एटीट्यूड्स है गीता के बारे में वो अलग अलग है। लेकिन जब हम गीता ज्ञान को भगवान की दृष्टिकोण से जानने के प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही है कि सब कुछ सुनाने के बाद भगवान कहता है यथेच्छसि तथा कुरु। सुनाना तो सुना दिया मैंने, तुझे जैसे चाहिए वैसे कर ले। ये इतनी अच्छी सुंदर भगवान की बात है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कोई भी महात्मा संत कोई भी है कहेगा जो मैं कहूँगा उसी पर तेरे को चलना होगा। लेकिन भगवान वो है, शक्ति है, वो कहता है मैंने तो सब कुछ कह दिया, करना ना करना तेरे ऊपर है, क्योंकि तेरे कर्म पर तेरी जिंदगी टिकी है। ये जो बातें हैं भगवान अभी फिर भी कह रहा है। ये ज्ञान समझने के लिए गीता हमें प्रेरित करती है कि गीता ज्ञान को अपनाऊं। अर्जुन भी यही कहता है तेरी बातें सुनकर मेरे संदेह मिट गए। तो इन वन सेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। गीता एक बार भगवान ने सुना दिया और अर्जुन बदल गया, ऐसे तो हो नहीं सकता। झट से मिराकल तो हो नहीं सकती। तो शिक्षा के रूप से भगवान ने दिया होगा, या काउंसलिंग भी हम देखते हैं आजकल जो काउंसलिंग चलती है, तो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप चलता है, तो फोर्थ फिफ्थ स्टेप में थोड़ा सा बदलाव आता है। केवल एक सेशन काउंसलिंग से कोई बदलता नहीं है। आम परिवर्तन की जो जड़ से परिवर्तन होना चाहिए मनुष्य आत्माओं में अंदर से, उसके लिए तो परमात्मा के साथ कितनी सारे काउंसलिंग करनी पड़ेगी हमें बैठ के। वो तो जब भगवान आएगा तभी होगा। तो भगवान वर्तमान में जो गीता ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा गीता ज्ञान हम जो सुन रहे हैं, सच में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं, हम बचपन से तो मैं गीता सुनती आई, लेकिन कई सारी बातें समझ में नहीं आई थी। जैसे कि भगवान कहता है देवताओं को पूजेंगे तो देवताओं के पास जाएंगे, भूत पूजा करेंगे तो भूतों के पास चले जाएंगे, पितरों की माना पूर्वजों की पूजा करेंगे तो उनके पास चले जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो वो मेरा कौन है? यानी देवताओं और परमात्मा में अलग लेकिन वो कोई नहीं बताता। अगर पूछेंगे तो कहेंगे छोटी मुँह बड़ी बातें, क्या बातें कर रहे हो, जैसे कहा गया वैसे मानो। लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में एंटर किए, जब यहाँ परमात्मा के सच्चा गीता ज्ञान जिसको हम मुरली कहते हैं वो सुनने लगे, पढ़ने लगे, सुनाने लगे, उसके बाद हमें समझ में आया हाँ कितना वंडरफुल गीता ज्ञान था जो हम समझ नहीं सके। जब भगवान की सच्चा गीता ज्ञान सुनने लगे तब हम इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से कर सके। इसलिए वर्तमान में जो भगवान डे टू डे काउंसलिंग कर रहा है, हर मनुष्य आत्मा को सामने बिठाकर, सामने मर्ज करके या इमर्ज करके भगवान जो गीता ज्ञान सुना रहा है, उससे मनुष्य आत्माओं में बदलाव आ सकता है। उसी का एक एग्जाम्पल है गीता। दीदी आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि जो हम शास्त्र रूप में जो लिखा गया बाद में और जो वर्तमान समय में परमात्मा आकर सुना रहे हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें उन्हें जानना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल हमने उसे जाना नहीं तो हम कैसे उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे, और कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो शक्ति भी नहीं आ सकती है। दीदी जब हम कंफ्यूजन की बात करते हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बात करते हैं, तो आजकल का जो युवा है, युवा वर्ग, वो इससे बहुत ग्रसित है। तो युवा जो है वो अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे लेकर आए और कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाए? हाँ, स्पेशली गीता कर्म के ऊपर फोकस करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गीता का इम्पोर्टेंट श्लोक है। और कर्म को सुधारना होगा यंग एज से। बुढ़ापे में हम जो पिछला कर्म है उसे तो बदल नहीं सकते। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि गीता ज्ञान, ये जो मान्यता है कि बुढ़ापे में
जब सब कुछ हो गया, हम खाली है, तो गीता ज्ञान पाठन कर लें। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि जैसा कर्म हम करेंगे उससे हमारी ज़िंदगी बनती है। तो गीता स्पेशली सिखाती है, स्किल्स सिखाने वाले दुनिया में हज़ारों हैं, लेकिन विल पावर कैसे बढ़ाए वो गीता सिखाती है। और विल पावर बढ़ाने की जो ज़रूरत है वो युवाओं में ज़्यादा है। जब तक विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम जो भी काम करेंगे डर डर के करेंगे और रिजल्ट भी ऐसे ही होगा। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत। खुद का उद्धार हमको ही करना है। और स्पेशली गीता जो वैल्यूज़ की बातें करती है, देवासुर संपद विभाग योग है जो 16वें अध्याय है, इससे क्या होगा जब हम आजकल जो मैं स्पेशली गीता ज्ञान को लेके यूथ के साथ ये डिप्रेशन मैनेजमेंट डील कर रही हूँ, तो बहुत सारे यूथ्स इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। थोड़ा सा उनकी भाषाओं में आप समझाओ गीता को, मतलब गीता ज्ञान को। हमें कोई उनको रटाने की, बायात कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ग्लिम्प्स ऑफ गीता क्या है, भगवान क्या देखना चाहता है, वो जब हम उनसे कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर से जो विल पावर उनका डेवलप होगा। जब वो खुद को भगवान से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने की सहज विधि जब उनको बताया जाएगा, भगवान को अपना साथी बना लो, फ्रेंड बना लो आसानी से। और कोई भी धर्म, जाति, भाषा का कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान सबका एक है। क्योंकि ये सर्व धर्म वाली बातें है ना, गीता में ही कही गई है और कोई शास्त्र में नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो बात आती है, इसलिए सब बातें बाजू में रखकर आप जब उनके साथ कर्म फिलॉसफी की बातें उनकी भाषाओं में समझाओगे, तब ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे। और आजकल के यूथ, हम जो सोचते हैं कि बहुत मॉडर्न है, नहीं, अंदर से वो बहुत सॉफ्ट भी है। ये हमने जब नज़दीक से हम देखते हैं तो आजकल के यूथ बदलने के लिए तैयार भी है, और उनको थोड़ा सा अपनापन चाहिए। वो अपनापन गीता ज्ञान देता है, क्योंकि जो भी गीता ज्ञान सुनता है और सुनाता है, उनको तो भगवान अपना मानता है, तो दुनिया भी अपनी लगती है। जब अपनेपन की कनेक्शन होती है ना गीता ज्ञान के द्वारा, तो यूथ में भी बहुत बदलाव आ जाता है। तो स्पेशली पेरेंट्स जो भी हैं, वो ये ना सोचे कि बुढ़ापे में गीता ज्ञान चाहिए, अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके चले आध्यात्मिकता की ओर। स्पिरिचुअलिटी जो ब्रह्मा कुमारी, इसमें स्पेशली गीता ज्ञान सुनाया जाता है। कोई शास्त्रार्थ नहीं है, कोई रिलीजियस बॉन्डेजेस नहीं है, केवल प्योर नॉलेज यहाँ पर जो भगवान देते हैं गीता का। जब बच्चों के ऊपर हम इस विधि से उसको अप्लाई करेंगे, आजकल के युवा एक्सेप्ट भी करेंगे और बदलाव भी करेंगे। दीदी, आपने बहुत सुंदर हमें ये बताया कि जब उन्हीं की भाषा में उन्हें ये पता चलेगा तो कैसे परमात्मा से वो कनेक्ट कर सकते हैं और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जाते जाते मन में एक और प्रश्न लोगों के ज़रूर उठता होगा कि परमात्मा निराकार का क्या लक्ष्य रहा होगा धरा पर आकर गीता ज्ञान सुनाने का? अवश्य, जब गीता शुरू होती है तो कहते हैं धर्म क्षेत्र था, ये कुरुक्षेत्र बन गया है। तो अवश्य लक्ष्य होगा पुनः इस कुरुक्षेत्र को या कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाए, या जो कहते कि असुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाए, या यूँ कहे जीने योग्य मनुष्य के लिए बहुत सुंदर एक ऐसा समाज निर्माण करे जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ पर सब हंसते मुस्कुराते जिंदगी बिताए, जिसके अंदर कोई तनाव ना हो और कोई मनुष्य अपने ही दुविधाओं में अपना जीवन दुस्तर ना कर लिया हो। ऐसे एक लक्ष्य लेके आजकल भगवान की जो कार्य चल रहा है, या जिसमें हम सबको सहयोगी बनना है कि खुद को हम उसकी ओर आगे बढ़ाए, अपना कदम इस तरफ आगे बढ़ाए कि हम भगवान के कार्य में भी सहयोगी बने, साथ में अपनी ज़िंदगी में हम अर्जुन बने। माना दुविधाएं तो है, लेकिन हम दुविधाओं से उठे, अर्थात दुविधाओं को बाजू में रख कर हम एक स्टेबिलिटी से खड़े हो जाए। इसीलिए स्वयं भगवान खुद आकर इस धरती पर गीता ज्ञान सुनाया, क्योंकि उसका कोई मोटो भी बहुत बड़ा ही होगा। सिंपल केवल टेंशन दूर करने के लिए नहीं, और पूरी दुनिया से टेंशन मिट जाए और सब चेहरे पे खुशी नज़र आए। ऐसी दुनिया बनाने के लिए, दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए
या हर नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी जैसे सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण मानव बनाने के लिए भगवान इसी लक्ष्य के आधार से या इसी लक्ष्य को उद्देश्य बनाकर गीता ज्ञान सुनाया है और सुना रहा है। और हम सबकी आशा यही है आज की दुनिया से कि हम भगवान के इस लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं ताकि हमारे नाम भगवान के साथियों में गिना जाए। आशा करते हैं कि हम सभी का नाम परमात्मा के साथी और मददगारों में गिना जाएगा और हम ऐसी दुनिया को लाने में जहाँ पर टेंशन नहीं बल्कि खुशियाँ और पवित्रता होगी। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति।